शिष्यसन्तापहारिणीं सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसा। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज श्री विजय बाबू के श्रद्धेय स्वर्गीय पिता जी के पावन स्मृति में वर्षी में यहाँ एक दिवसीय संत मत सत्संग में सम्मिलित है। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए जीवन का यही सच्चाई है कि यह संसार और यह शरीर किसी का अस्थायी निवास नहीं है, किसी का अस्थायी निवास नहीं है। धर्मशाला की तरह मैं बहुत पहले पढ़ा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे ही गार्डन में घूमते थे। बहुत पहले की बात है। आज से करीब 250 वर्ष पहले। कोई सुरक्षा वाली बात नहीं थी, भय वाली बात नहीं थी। एक व्यक्ति उसी गार्डन में टहलते हुए कहते हैं कि यह जो राष्ट्रपति भवन है, हमने सुना है कि ये राष्ट्रपति का भवन है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। गांव से आया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कहते हैं कि कौन राष्ट्रपति? तो कहा कि लिंकन थे, जिन्होंने प्रजातंत्र की बहुत सुंदर परिभाषा दी। वो कहते हैं कि नो लिंकन इज स्टेइंग हेयर, एवरीवन इज पासिंग थ्रू। यहाँ कोई लिंकन नहीं रहता,
यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं रहता है, यहाँ सब आते जाते हैं। ये तो धर्मशाला है। यहाँ रहता कौन है? दत्तात्रेय जी का भी प्रसंग है कि राजा के अपना राजा उनका शिष्य था, उसको राजकीय भोगों में भगवत सत्ता भगवत भक्ति विस्मृत किया हुआ था। तो महाराज को लगा कि राजकीय भोगों में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देगा, तो इसको कुछ उपदेश देना चाहिए जिससे यह राज के साथ साथ आत्म कल्याण का भी कुछ प्रयास करे। तो अपना वेश बदल करके जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ गए। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठे देखकर बहुत क्रोध हुआ, तो कहा इसको 20 कोड़ा लगाओ। उन्होंने कहा कोड़ा मारने के पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोला किस बात का? कोड़ा क्यों लगा रहे हो? कहा कोड़ा लगा रहे हैं कि तुम हमारे राजमहल में राज दरबार में घुस करके हमारे सिंहासन पर बैठे हो। कहा मुझे यह बताइए कि यह जो राजमहल है ये आपका है? तो हाँ। कहा मुझे तो ये धर्मशाला लगता है। कहा कैसे? मेरा राजमहल है। कहा ये राजमहल में आपके पहले इस राज सिंहासन पर कौन बैठता था? सदा से आप ही हैं? कहा नहीं, मेरे पिताजी। कहा वो कहाँ हैं? तो गुजर गए। गुजर गए? कहा इसके पहले कौन थे? कहा मेरे दादाजी। कहा वो कहाँ हैं? कहा गुजर गए। उनके पहले तो परदादा, वो कहाँ हैं? तो गुजर गए। तो तुम आज हो और तुम्हारा कल क्या होगा? तुम भी गुजर जाओगे। तो यहाँ अस्थाई कौन है? यहाँ अस्थाई कौन है? कोई नहीं। कहा जहां लोग आते जाते हैं वो धर्मशाला होता है, अस्थाई निवास कैसा? इस संसार ही धर्मशाला की तरह है, जहां हम लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं। कबीर साहब कहते हैं जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, भोर भये सब आप को जहां तहां उड़ जाए। जहां तहां से पक्षी आते हैं, रात्रि एक विशाल वृक्ष पर एक साथ करते हैं, सुबह होते हैं सब अपने अपने दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम लोग भी संसार में ऐसे ही हैं, मुसाफिर। कबीर साहब ने कहा मोरे जियरा बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जय हो कौनी ओर। कहते मुसाफिर हैं आप, यह दुनिया रूपी धर्मशाला के आप मुसाफिर हैं। जय है कौनी ओर। मुसाफिर किस ओर जाओगे? आए हो एक देश से, उतरे एक ही घाट। एक ही देश से हम लोग आए हैं। कहाँ से? परमात्मा के धाम से। वही हमारा अपना देश है, ये तो नहीं है। चरणदास कहते हैं मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। परदेसी मन, ये अपना देश नहीं है। और गुरु महाराज जी की वाणी में है, जन लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा।
ये प्रदेश है, अपना देश नहीं है। तो हम लोग यहाँ हैं, इसको धर्मशाला को धर्मशाला की तरह अगर आप समझते हैं तो यकीन रखिए धर्मशाला से निकलते समय दुख नहीं होगा। संसार में मरते समय सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जो सबसे ज्यादा संसार को अपना समझ के पकड़ के रहता है। आदमी कहते हैं ना कि मरने लगा, तो मरने लगा तो क्या होता है पता है आपको? सब छूटने लगता है। बरसों से जिनको आप सजा के रखे थे, मकान, परिवार, धन, बैंक बैलेंस, सब, मृत्यु सबसे हमको अलग करती है, सबसे हमको सब कुछ हमसे छीनती है, तो दुख होता है। सहजो बाई कहती है कि जो छूटने वाला है उसको पहले छोड़ दो, दुख नहीं होगा। छोड़ दो का मतलब मन से छोड़ दो। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत को ने, अपनी तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। यही कहे गुरुदेव जी, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को, तो ही तजेगा अंत। अंत में ये आपको छोड़ेगा, क्योंकि ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो या ही त्यागो, शांति सुख सोई लियो। जिसने प्रयत्न करके इस संसार को त्यागा, शांति सुख सोई लियो। अब आप सोचेंगे संसार त्यागना मतलब, आपके शरीर पर अगर वस्त्र है और आप कोई मांगता है आपसे, आप स्वेच्छा से दे देते हैं, या बिन मांगे दया करके आप दान करते हैं, आपको दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। कोई छीने आपसे तो बहुत कठिन होगा, बड़ा दुख होगा। आसक्त जब हम रहते हैं ना, तो हम शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं। जब हमारी अवधि आ जाती है चलने की, अंतिम सच है ये। जीवन के जितने प्रारंभ में यह जान ले कि चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास, जितना जल्दी यह विश्वास हो जाए तो उतना ही हमारा जीवन सुखी हो जाए। संसार को जितना कस के पकड़ोगे उतना ही आपको दुख देगा। मैं हरिद्वार में था, जीवन साधु जीवन के थोड़े प्रारंभिक स्थिति में, तो एक महात्मा थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। हम लोग हिमालय की पैदल यात्रा में थे और अचानक से हिमालय का रंग सामने आया, ढहना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल ही युवा था, तो मैं बहुत तेजी से भागा, लेकिन वो नहीं भाग सके मेरी तरह। बेचारे, उनका पैर जो है पत्थर का एक टुकड़ा आके पैर में टकराया और बीच से पैर को एकदम से बेंड कर दिया, हड्डी ही उड़ा दिया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। मैं चिल्लाया दूर खड़े होकर के सुरक्षित स्थान से कि आइए, तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं चल सकता, पैर टूट गया। अब पहाड़ से पत्थर गिर रहा था, मुझे लगा ये चले गए, क्योंकि नीचे 5000 से कम गहरी फीट की खाई नहीं थी यमुना नदी की। तो हमें लगा कि अब नो चांस। मैं हाथ जोड़ के कहने लगा, हे गुरु महाराज इनको बचा लीजिए।
और वो हमको कहते हैं तुम दूर हट जाओ और हमारा छोड़ो मोह, दूर हट जाओ। लेकिन मैं सुरक्षित जगह से आवाज लगा रहा था। कहते हैं और हट जाओ, कहीं उधर भी ढहने लगे। और बोल करके वो बेचारे आंख बंद करके बैठ गए, जैसे अब विदा ले रहे हों, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। मैं जिंदगी का वो पल याद करता हूँ, अभी भी मेरा शरीर एकदम से रोए खड़े हो जाते। मोटे बड़े बड़े चट्टान आते थे ऊपर से, मैं देखता था जैसे चट्टान उनके पास आए मेरी आंख बंद हो जाती थी, और चट्टान 1 फीट उधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए। मौत को इतना करीब से मैंने किसी का नहीं देखा। इधर से कम से कम 20-25 बड़े बड़े पत्थर आए, 1 फीट, 1.5 फीट, 1.25 फीट, लगे कि एकदम सामने आ रहा है। अब पास जाके ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। जब गिरे ना रोड पर तो साइड हो जाए। पत्थर का गिरना जब रुक रुक के होने लगा, 1-1 मिनट पर आने लगा, तब मैं पहाड़ के बगल से सट के आया। आकर के और देखा पत्थर दूर है, उनको दोनों हाथ से पकड़ के और पहाड़ के जड़ में सटा दिए। तो पत्थर ऊपर से निकलता था रोड पर। फिर उसके सहारे सहारे उनको हम लोग, एक और था मेरे साथ में, सहयोग किया, वो आके हम लोग उनको लेके निकले। तो मैं कह रहा था कि जब मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया, वहाँ से एक बस में उनको बैठाया, हॉस्पिटल लाया, तो एक आदमी थे, मैं उनकी सेवा में था, ध्यान वगैरह बैठ के करता था। थोड़े बाल बड़े बड़े थे, एकदम से नई उम्र थी, तो हमको देख करके उनको मतलब होता है ना एक लगाव सा, थोड़ा नया बच्चा सा लगता था। मैं पतला दुबला था, तो हमको कहते थे ऋषि कुमार इधर आइए। तो मैं गया एक दिन, तो हमको कहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कहिए। तो हमको कहते हैं आप बड़े जल्दी सन्यासी हो गए हैं, साधु जीवन में आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि जिंदगी का सूर्यास्त कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कौन जानता है। इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए, जीवन के मायने समझ लेना चाहता हूँ, कुछ जान लेना चाहता हूँ। फिर कुछ देर के बाद दूसरे दिन हमको कहते हैं, जानते हैं मैं एक आर्मी ऑफिसर रिटायर हो गया हूँ। स्पेशल कमरा था उनका, एयर कंडीशन कमरे में वो थे, और ये तो महाराज जी तो जनरल वार्ड में थे। तो हमको कहते हैं कि हमको हार्ट अटैक आया। तो हम बोले कि आप फौजी को हार्ट अटैक कैसे आया, आप तो फिट होते हैं आप लोग, और शरीर से भी फिट लगते हैं। उन्होंने कहा क्या बताएं, आप लोगों को भी सुनना चाहिए कि आसक्ति कैसे मनुष्य के ऊपर हमला करती है। कहते हैं क्या बताएं महाराज, आप तो हमारे बेटा के भी उम्र के नहीं हैं। मेरा छोटा बेटा भी 35 साल का है, मैं उस समय 23 साल का था, 24 साल का होऊंगा। तो वो कहते हैं कि देखिए मेरी पत्नी और मेरे में बहस हो गया। हम पत्नी को मानते हैं, बहस हो गया। और बहस होकर के ऐसा हुआ कि वो गुस्सा के कहती है जाओ, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, न मैं तुम्हारी कोई हूं न तुम हमारे कोई हो। कहता जैसे कही कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, न तुम मेरे न मैं तेरा,
उसकी यह बात सुनकर के इतनी चोट लगी कि हमको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। हम बोले एक बात कहें, तो क्या आपकी पत्नी की बात में कोई अनैतिक बात नहीं थी? कह तो सच ही रही थी। आपको हार्ट अटैक क्यों आया पता है? आप उसको मेरी है इतना ना कस के पकड़े हुए हैं। जब उसने कहा कोई रिश्ता नहीं, तो वो जो पकड़ आपकी है ना उनके प्रति आसक्ति, इसी से हार्ट अटैक आया। हमको आके कोई कहे कि हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, तो कोई बात नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, तो हमको कहो। आप पकड़ के रखे थे, इसीलिए जब कहा मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, तो आपको हार्ट अटैक आ गया। थोड़ा और कस के पकड़ते रहते ना पत्नी को, तो हार्ट फेल हो गया होता और आपका राम नाम सत हो गया होता। तो थोड़ा पकड़ को ढीली कीजिए, पकड़ जो है उसकी ढीली कीजिए, नहीं तो इस बार तो निकल ही लीजिएगा। तो वो कहने लगे कि ठीक कह रहे हैं आप, बात सही कह रहे हैं, हमारे ही कारण हुआ है। हम बोले बस समझ लीजिए। तो जितना कस के पकड़ेंगे ना आप, संसार हुआ नहीं किसी का, किसी का नहीं हुआ, ये तो परिवर्तन है ना। सुबह का सूरज चढ़ता है, चलते सूरज ढलते देखा, बलते दिए बुझते देखा, जिन पुत्रंदा जग बिचनाही, ताको भी मैं पलते देखा, उसकी रहमत नाल दे बंदे, उत्ते पानी चलते देखा, जिसने उसकी कदर न की थी उसको हाथ मलते देखा। बुल्ला सा एक संत हुए, वो कहते हैं कि संसार को ठीक से समझो, चढ़ते हुए सूरज को हमने ढलते हुए रोज देखा है, और सूर्योदय के साथ जिन दियों को बुझा दिया गया था, दीपक को बुझा दिया गया था, सूर्यास्त के बाद फिर हम उसको जलते देखें। रात में दिया का राज रहता है, दिन में सूरज का, और ये आता जाता है। मैं देख रहा हूं परिवर्तन संसार का। ये संसार है, यहाँ इसको अच्छी तरह स्मरण रखना। जिसने उसकी कदर न की थी, उसकी मतलब परमात्मा की, जिसने उसकी कदर नहीं की, उस परमात्मा को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, उसको हाथ मलते देखा। उसको बाद में मैंने हाथ मलते हुए देखा है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को भूल करके संसार के पीछे जो पड़ा रहा, अंत में जब यह संसार से चलता है, सब छूटता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? तो कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जुआरी दिन भर मेहनत करके कमाया, शाम में गया बाजी लगाया, हार गया, मुंह लटका के चल दिया। का वैसे ही जीवन भर अगर संसार के पीछे रहे, तो संसार आपका एक दिन छूट जाएगा, और जब यहाँ से चलेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, जब सिकंदर चला था तो दोनों हाथ खाली थे। तो खाली मत जाइएगा, साथ ले जाने वाला संपत्ति। गुरु नानक देव कहते हैं, जा मार्ग के गने जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोषा। परमात्मा की भक्ति साथ जाएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना। अब सच की झूठ में अररिया जिले में था, मुझे एक गांव के सत्संग में तो एक आदमी आके सुना रहे थे, जानते हैं बाबा, एक बूढ़ी जब गुजरने लगी, अभी प्राण भी नहीं निकला था, तो बड़ा सोना से प्रेम था उनको, तो कान में, नाक में, गला में, हाथ में खूब सोना पहन कर रहती थी। बोला अभी प्राणों नहीं निकला था,
तो एक पतो आई, गला वाला हार खोल ली, बोली कि हमको मुंह देखाई में सबसे कम मिला था। तो आक गला में के खोल ली तो दूसर की कहती है कि तो इतना महंगा ही ले ली अकेले, तो अब हम लोग क्या लेंगे। तो वो दूसर की जो है ना, नाक कान अंगूठी तीनों खोल ली। तीसरी बेचारी आने में लेट हो गई, उसको कुछ नहीं मिला, तो कहते कि हम पंचायत करवाएंगे। अब बूढ़ी का भी प्राण लटका हुआ है, बूढ़ी का प्राण लटका हुआ है। अब उसके जेवर पर लड़ाई शुरू है। वो सोच रही होगी कि चुनिए के भगवान हम लाए थे। ये सोचिए क्या स्थिति है दुनिया की, कैसी स्थिति है। एक महात्मा जी हैं, अच्छे घराने के हैं, जमीन जायदाद काफी है। उनके भाइयों में जब थोड़ा बंटवारा होने लगा ना, तो मतलब 15-20 कट्ठा जमीन को लेकर के विवाद हो रहा था। तो महात्मा जी कहे, कोई बोला उनको कि भाई आपके भाई तो विवाद कर रहे हैं थोड़ी सी जमीन के लेकर के। तो महात्मा जी हमसे बात करने लगे, तो बोलने लगे कि देखिए ना, भाई सब मेरा जमीन में विवाद कर रहा है आपस में। हम बोले विवाद हम खत्म करवा दें। तो बोले कि हाँ करवा दीजिए। हम बोले कि आप जो है ना, अपने गांव के मुखिया को कहिए कि हम जिंदा हैं और बाबूजी के नाम से जमीन है, तो मेरा हिस्सा आप लोग बिना निकाले बंटवारा कैसे कर दिए, सब पर केस करेंगे, सब पर केस करेंगे कि हम जीवित हैं तो हमारा हिस्सा है कि नहीं है। और जमीन तो पिताजी की है। तो आप मुखिया को फोन कीजिए फोन, कहिए। मुखिया को फोन करके कहा, उधर से एगो भाई फोन किया कि भाई जी हिस्सा खोजे छिए कि अहों लेबे। तो बोले कि लेंगे नहीं। तब जैसे कहा कि लेंगे नहीं, तब तो वो तीनों भाई आपस में मिल गया। लोग कहा कि हे हो बाबा, कहे छो हिस्सा लेवे तो 25 बीघे चल जेते। तब वो लोग जो है कहता है कि आप जमीन क्या कीजिएगा। कहा तुम लोग 20 कट्ठा में लड़ रहा है, हमको कहता है 25 बीघा छोड़ दो। बोलो। तब कहा कि जी समझ गेलिए, झगड़ा अब नहीं होते, हम समझ गए। हम बोले सब झगड़ा खत्म हो ना गया। तो हाँ हो गया खत्म। बोला लोग कि अब नहीं लड़ेंगे, जाने दो, जो जिसके जो पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। तो देखिए महात्मा जी 25 बीघा छोड़े हुए मस्ती में है ना। वहां 7 कट्ठा भी 5 कट्ठा एक आदमी का हिस्सा में, लेकिन भिड़ रहा है मोह पकड़ के। इसीलिए कहा कि जितनी गहरी आसक्ति संसार की आपकी रहेगी, उतना आपके जीवन में दुख होगा। और ये सब चीजें छूटने लगेगी। और आंखें बंद करके जब प्राणांत का समय आएगा, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तकबीर। उस दिन का ख्याल करें। तो जब जमराज का मुंगरी लगता है ना, तब आदमी को सब छूटने लगता है। देखता है साथ जाने के लिए कुछ जमा ही नहीं हुआ। तन धन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जाइए, कोई अंत ना काम ना आवे। कोई अंत काम नहीं आएगा, सब छूट गया। तो बड़ा दुख होगा। साथ ले जाने वाली अगर कुछ पूंजी है भगवत भक्ति की, तो फिर आप निश्चिंत रहिए। मौत दुखद नहीं होगी, बहुत कष्ट नहीं होगा आपको मौत का, सहज मृत्यु होती है। तो इसीलिए कहा कि जो चीज आपसे छूटनी ही है
उसको पहले ही मन से छोड़ के रखो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जग में कैसे रहना चाहिए, प्रीति ऐसी कीजिए जस खीरा ने किन, ऊपर से तो एक है भीतर फाके तीन। खीरा देखने से ऊपर से एक लगता है, काटो तो भीतर से फाका फाका अलग अलग होता है। कहा ऐसे ही ऊपर से आपका व्यवहार लगे कि सब मेरे हैं, आपको भी प्रेम दे रहे हैं, आपको भी, लेकिन भीतर से जानिए कि भाई यहाँ सब छूटने वाला है। जब तक हैं सेवा कर दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई अस्थाई साथी नहीं है, कोई अस्थाई साथी नहीं है। ईश्वर अस्थाई है, जीव का वही है अपना। तो जो अपना है उनको भूले हुए हैं, जो पराये हैं उनको पकड़े हुए हैं। तो पराया तो परायापन दिखाएगा है। एक धोबी थे, उनका एक गधा बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, जाके कहा डॉक्टर साहब गधा बीमार हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने पशु वाली बड़ी सी गोली दी, कहा कि उसको छींक आता है, काफी छींक रहा है, तबीयत खराब है, ठंडी लग गई है। तो दिया निकाल करके उनको दवाई, कहा ले जाइए गधे को खिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो ले करके बैठ जाइए। जो गधा के मालिक थे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आसानी से अगर दवा खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं उसको? गधा किसी को कहते हैं ना, कुछ कारण से ना कहते हैं क्या गधा की तरह मत करो। तो कहा कि गधा क्यों कहते हैं उसको? आसानी से दवाई नहीं खाता, कुछ उपाय बताइए। तो कहा उपाय बताते हैं, एक काम करो, इसको बढ़िया से पीस लेना। अब पीस करके एक पाइप लेना है, पाइप के एक सिरे पर इसको रख देना है और एक सिरा अपने मुंह में लेना है, ठीक है। और कस के फूंक मारना, मुंह में पाइप गधा के डाल के कस के फूंक मारोगे तो अपने दवाई उसके कंठ तक चला जाएगा। तो अपने क्या करेगा, जीभ में सब दवाई लग जाएगा। कोई गोली तो है नहीं कि उगल देगा, तो फिर वो सबको धीरे धीरे खा जाएगा। कहा कि जी ये उपाय आपने बिल्कुल सही बताया है, ये सही उपाय है। लेके गया, उसी तरह उसको पीस लिया, बड़ी बड़ी गोलियां थी, पीस लिया। एक पाइप लिया और पाइप लेकर के और मुंह पर दवाई रख दिया पाइप में, और गधा के मुंह में पाइप रख करके एक पाइप अपने तरफ लिया, पूरा कस के सांस खींचा। सांस पूरा खींच के जोर से फूंक मारेंगे, ये अभी सांस खींच रहा है फूंक मारने के लिए, तब तक गधे का छींक, उधर से गधे ही छींक मार दिया कस के, क्योंकि बेचारे को सर्दी थी। अब सारा दवाई गधा के फूंक से इसके भीतर घुस गया, यही बीमार हो गया। तो संत लोग यही कहते हैं कि देखो तुम कहीं ऐसा ना हो कि अभी सांसें ले रहे हो और उससे पहले जमराज फूंक मार दे, है ना। जगत आपको पहले लात मार दे, आप तैयारी करते रहिए कि अब भगवान के भजन करेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, और तब तक संसार लात मार दिया, सब छूट गया, बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए कहा कि इससे पहले कि संसार लात मारे, मन से तुम लात मार दो, एकदम निश्चिंत रहोगे। भगवान को पकड़ लीजिए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की तो चलता होगा गांव में, है कि खत्म हो गया है, जिसमें पिसाई करते हैं। उस दो पाट के बीच में जो अनाज गया वो बचा गया। बचता कौन है?
तो कहते हैं आसे पासे जो रहे निपट पिसाए सोए, कीला से लगा रहे ताको विघ्न होए। जो अनाज कील को पकड़ के है वो बच गया, और जो इधर उधर गया वो पिसाया। कील ईश्वर है, जो ईश्वर को पकड़ लिया वो बच गया, और जो संसार में इधर उधर में पिसा गया। तो संत लोग कहते हैं ईश्वर को पकड़ के रहिए, सुखी रहिएगा। जीवन यही नहीं है। आज किन्हीं के पावन पुण्य तिथि वर्षी पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्यों यह आयोजन क्यों करा रहे हैं विजय जी और इनके भाई? इसी भाव से कि जो हमारे पिता थे, जिनका हम पर बड़ा उपकार हो रहा, वो शरीर त्यागे और चले गए। तो जहां वो हैं वहां वो सुखी रहे। इसका मतलब कि देह के बाद भी हम रहेंगे। हम ईश्वर के अंश अविनाशी जीव हैं, हमारा नाश नहीं होगा। शरीर का जन्म और शरीर का मरण। जब तक बिजली थी, कुछ देर बोल रहा था, बिजली गई, इसका मजाल था कि ये हमारी आवाज को फैला दे। बिजली की शक्ति से यह काम कर रहा है। बिजली चली जाएगी, अभी फिर ठंडा हो जाएगा। हमारे अंदर भी ऐसी ही बिजली है, जिसके रहने से हम बोल रहे हैं। जिस दिन निकल गया हम भी ठंडा हो जाएंगे, है ना? बिजली चली गई तो मतलब बिजली दुनिया से नहीं चली गई, पावर हाउस में होगी। इस यंत्र से निकल गया। इस शरीर से चेतन निकल जाता है, जीव निकल जाता है। इसका मतलब कि जो इसमें रहने वाला है उसका जीवन बहुत लंबा है। शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी है। असली खेल तो बाद का है। तो हम जहाँ हैं यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो। परलोक इस जीवन के बाद, यहाँ अभी इस जीवन के साथ सुख से रहना चाहते हैं तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो। मेरी बात को सुनिए और इसको दृढ़ता से धारण कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाय। बड़ा सुलभ और सुखद मार्ग है लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहने का, कि मेरी भक्ति कीजिए, इससे आप सुखी रहिएगा। भक्ति नहीं करिएगा दुखी रहिएगा। कितना भी कुछ आप दुनिया में पालें, आप सुखी नहीं हो सकते। मैं पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ बम्बई के कार्यक्रम के में भाग लेकर के जा रहा था। नागपुर आए थे, नागपुर से फिर सत्संग के बाद हम लोग कलकत्ता जा रहे थे हवाई जहाज से। तो नागपुर से जब कलकत्ता जा रहा था मैं अकेले, एक सीट थी हमारी, मैं वहाँ बैठा हुआ था। हमारे बगल में एक सज्जन आए, आके बैठे। उनका हाव भाव से हमको लगा, हमको देख करके उनके मन में मतलब कोई अच्छा ख्याल नहीं था। वो साधु विरोधी थे, देख के लग गया। तो हम समझ गए कि साधु विरोधी भगवान विरोधी लगभग होता ही है दोनों।
तो हम समझ गए नास्तिक आदमी है, ये बगल में बैठ गया दिमाग खाएगा मेरा। तो मैं सोचा इससे बात नहीं करूं तो ठीक है, क्या मतलब है। तो हम भी आराम से उनसे बचने के लिए कि मुझसे बात न करे, हम सामने पड़े हुए अखबार को उठा करके और पढ़ने लगे। अखबार में हमारी तनिक रुचि नहीं पढ़ने की, फालतू बातों का पिटारा होता है। लेकिन उस आदमी से बचने के लिए हम अखबार पढ़ने लगे। अब एकदम से आंख गड़ा कैसे पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसे ध्यान लगा कर। उसको लगे कि हम एकदम से अखबार में बिजी हैं, तल्लीन हैं। वो देख रहा था। थोड़ी देर के बाद हमको कहता है कि हेलो हेलो। 2 बार जब हेलो हेलो किया तो मैं कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसे ही देखा इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें भी फालतू का शेयर मार्केट, ये वो जो हमको समझ में भी ना आया तो भी हम उसको पढ़ते जा रहे थे। जब 2 बार मैं नहीं कुछ बोला तब वो आदमी हमको ऐसे खोदता है। अब क्या करेंगे, ऐसे खोदा हेलो, तब तो बोलना पड़ा। हम बोले ऐसे देखे हम जब देखे ना तो हमको कहता मे आई आस्क यू समथिंग, आपसे कुछ पूछूं। हाँ ना, हम कुछ बोले नहीं कि हाँ पूछो ना पूछो, हम तो ना कहने वाले थे कि नहीं, हम कहने वाले थे कि नहीं। लेकिन मेरे कहने के पहले ही ना उसने सवाल दागी दिया, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ईश्वर है या नहीं बताइए। हम एकदम 100% श्योर, 100% निश्चित हो गया कि आदमी नास्तिक है। जिसको भगवान में आस्था होगी, भगवान को मानेगा, वो ये कहेगा कि भगवान के बारे में कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान की बात सुनाइए। भगवान है कि नहीं है, संदेह है उसको। 60 वर्ष की उम्र में ये हमसे पूछ रहा है कि भगवान है कि नहीं है, मतलब ये नास्तिक आदमी है। अब व्यवहार से ही हमको पहले लग गया था ये नास्तिक ही है। तो जैसे उन्होंने कहा कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तब समझ गए नास्तिक है। इनका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। कहेंगे हाँ ईश्वर है तो ये तो हमारा दम पछाड़ देगा, 100 उदाहरण देगा तो ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। और ईश्वर क्या है, राम तर्क बुद्धि मन मानी, मत हमारा असुनहु भवानी। भगवान शिव कहते हैं भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो वाणी के परे है, तर्क के परे है, तर्क के परे है, वाणी के परे है, बुद्धि के परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर, बुद्धि पर अभिगत कथपार, नीति नीति नित निगम कहा। परमात्मा कैसे है, सर्वव्यापी, वाणी बुद्धि के परे। तो जो वाणी से परे है, वाणी में ही कहना है। और वाणी में क्या कहा जाता है पता है, कि परमात्मा वाणी से परे है ना। परमात्मा वाणी से परे है, यह भी वाणी में ही कहा जाता है। देखिएगा कहीं दीवार पर लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मन, इस दीवार पर कुछ लिखना मना है, लेकिन यह भी बात दीवार पर लिख करके ही बताया जाता है कि लिखना मना है। तो तुम लिखे क्यों हो भाई, लिखना मना है तो लिख करके ही ना कहता है कि लिखना मना है। तो वैसे ही है कि भगवान को, भगवान वाणी से परे हैं, यह कह के वाणी से ही बोला जा सकता है, बताया जाता है। तो वाणी का ही काम है कि आपको ये कहे कि ईश्वर वाणी के परे है, बस वाणी का यही तक ताकत है कि इतना ही कह सके। फिर भी बात को बढ़ाया जाता है, क्योंकि कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। कहने सुनने में अच्छा लगता है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, हमको कहने में अच्छा लग रहा है। विवेकानंद जी महाराज काशी में प्रवचन कर रहे थे, ईश्वर के ऊपर बोल रहे थे। एक पंडित जी को गुस्सा आया। लोग जब तारीफ करने लगे विवेकानंद की, तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि
नया उम्र का लड़का है, इसके ज्ञान का इतना महिमा गा रहा है लोग, हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। विवेकानंद जी महाराज को कहे ईश्वर के बारे में क्या बोल रहे हो, पता नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ मन सहित वाणी की गम न हो वह ईश्वर है। ईश्वर वाणी का विषय थोड़ी है, ईश्वर वाणी से परे है, वाणी में क्या रखा है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि कहना तो वाणी से ही पड़ेगा। तो कह रहे छोड़ो, जो वाणी से परे उससे वाणी में क्या कहना, अनुभव है तो कहो, कुछ चमत्कार दिखाओ। वाणी में कुछ नहीं रखा है, चमत्कार दिखाओ, है ना, कुछ चमत्कार दिखाइए। हमको भी कहे एक बार, हरियाणा में एक आदमी कि महात्मा है तो चमत्कार दिखाइए। हम बोले कि हमारी अभी प्रारंभिक साधना है, आशीर्वाद हमारा फलीभूत नहीं होता, शराप लग जाता है। बोलिए शराप दे करके चमत्कार दिखाएं, श्राप दे के चमत्कार दिखाएं। बोलिए क्या करें। बोले कि एक आंख फूट जाएगा 4 दिन के अंदर, आपका एक्सीडेंट करके टांग टूट जाएगा आपका। बोलिए कौन सा चमत्कार आप देखेंगे। कहा कि नहीं, शराब वाला हम चमत्कार नहीं देखेंगे, आशीर्वाद वाला दिखाइए। हम बोले क्यों, हम इतना मेहनत करके अपना कुछ पाए और आपको फ्री में आशीर्वाद दे दें। कहता है कि फ्री में नहीं तो कुछ पैसे ले लीजिएगा, लेकिन कोई चमत्कार दिखाइए कि 1 साल के अंदर करोड़पति हो जाइएगा। तो हम बोले कि बेचने और खरीदने वाला चीज थोड़ी ना है, ये दाम से थोड़ी मिलता आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आपकी सेवा से खुश होकर, व्यवहार से खुश कर अपने आप हृदय से निकलता है, पैसा वाला आशीर्वाद थोड़ी है ये। तो देखिए आदमी कितने चतुर हैं कि आप चमत्कार दिखाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, करोड़पति हो जाए, तब मानेंगे आप साधु हैं। बोले मत मानो, हम साधु नहीं है, मत मानो, धूर्त हैं हम। अच्छी बात है, धूर्त हैं, कोई बात नहीं, धूर्ती हम सही है ना, हम धूर्ती सही चलेगा। बनारस के तरफ जा रहे थे, एक विद्यार्थी मिला, आरा का चढ़ गया, ट्रेन में बैठे हुए थे। हमको देख के कहता है, का बाबा बनारस के बनी का। हम बोले कि का है, तो ठग के ट्रेनिंग बनारस में होला। ठग के ट्रेनिंग बनारस में होला। हम बोले वाह रे वाह। तो उसकी जो इच्छा थी, कहा हम भी हंसे। तो देखिए, तो परमात्मा को जब विवेकानंद जी को कहा कि वाणी में क्या रखा है, कुछ चमत्कार दिखाओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखने से आप तो उम्रदराज और विज्ञ पुरुष लग रहे थे, विद्वान ज्ञानी हमको लग रहे थे, लेकिन आपकी भाव भंगिमा व्यवहार देख करके तो आप महामूर्ख लग रहे हैं। मैंने ऐसा बदतमीज आदमी इस उम्र में नहीं देखा जिसको मर्यादा नाम की चीज नहीं है। भरी सभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप बिल्कुल ही महामूर्ख जैसे हैं। जैसे विवेकानंद बोले ना, कहता है कि आप ढंग से बोलिए, ढंग से बोलिए, इस तरह की भाषा आप प्रयोग नहीं कर सकते सन्यासी होकर के। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, क्या समझते हैं आप अपने आप को। स्वामी विवेकानंद जी ने, महाराज ने कहा, भाई गरम क्यों हो रहे हैं, न मैंने थप्पड़ मारा, न डंडा मारा, न ढेला पत्थर फेंक के मारा, वाणी से ही तो कहा हूं। तो फिर वाणी में क्या रखा है जो इतने उग्र हो गए आप, वाणी में क्या रखा है। वो तो उनकी परीक्षा लिए थे, वाणी में क्या रखा है। तब उनको समझ में आया कि ये सन्यासी तो फंसा दिया। तो वो तो विवेकानंद थे, वो तो दुनिया को फंसा दिए। तो वो उसको क्या समझते। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, अवश्य ही परमात्मा वाणी से अनुभव में नहीं आते हैं, लेकिन वाणी में बहुत कुछ रखा है। वाणी ही तो परिवर्तन लाता है। रत्नाकर को बुद्ध की वाणी ने ही तो बदला था, सॉरी अंगुलीमाल को बुद्ध की वाणी ने ही बदला कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। रत्नाकर को वाल्मीकि तक वाणी ने ही तो बनाया था कि जो पाप तुम कर रहे हो उसमें कौन भागीदार है बताओ।
और नारद के इस एक सवाल ने परिवर्तन करके रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। तो वाणी से ईश्वर का अनुभूति नहीं होता, लेकिन मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ा जा सकता है। और इसीलिए तो सत्संग है कि आपकी वृत्ति मुड़ करके ईश्वर की ओर हो जाए। उसकी ओर जो वाणी में कहने में नहीं आता है सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या कमाल है। कहते कैसे देखोगे? मेहंदी की लाली को किसने देखा है? पत्ता तो हरा होता है, दिखता है, लेकिन कुछ करने के बाद मेहंदी में लाली, दूध में घी, गाय का दूध आपको दे दिया जाए, उसमें कहीं दिखाई देता है इसके अंदर घी है? लेकिन है कि नहीं है? है। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान। फूल दिखता है, उसकी खुशबू किसी को दिखाई नहीं देती है, नाक से उसकी अनुभूति होती है। का उसी तरह ईश्वर है सब जगह। अभी आप सुन रहे थे ना, काहे रे बन खोजन जाई, सरा निवासी सदा लेपा, सर्व निवासी, सर्व मतलब सब जगह रहने वाला, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो सब जगह है तो हमारे अंदर में है। पुहुप मध्य जियो बास बसतु है। पुहुप मतलब फूल, फूल में जैसे बास है, मुकुर माही जैसे छाई, आईना में चेहरा, ऐसे ही हरि बसे निरंतर। वैसे परमात्मा निरंतर सब जगह बिना अंतर के, बिना गैप के, एक समान सब जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज मौभयम। कहते हे अर्जुन, मैं परमात्मा इस प्रकृति संसार के कण कण में समाया हुआ अव्यव अविनाशी हूँ। देखिए आकाश में धूल कभी आता है, कभी धुआं भर जाता है ना, कभी बादल आ जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन सब के होने से आकाश को आकाश ही है। बनना बिगड़ना सब आकाश में, कभी इंद्रधनुष बन गया, कभी बादल का पहाड़ जैसा दिखता है, सब कुछ आकाश में बनता बिगड़ता है, लेकिन आकाश बनता बिगड़ता नहीं है। एक से एक उल्का पिंड आकाश में उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन आकाश रहता है, इसके अंदर सब बनते बिगड़ते हैं। उसी तरह प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे आकाश सब जगह है और आकाश के बाहर कोई नहीं जा सकता, सब ग्रह नक्षत्र आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में लय होते हैं, वह आकाश में भी घुसा हुआ है, कहीं से खाली नहीं है, सब जगह है। लेकिन ना हम प्रकाश है, लेकिन सब किसी के लिए हम प्रत्यक्ष नहीं है, प्रकट नहीं है, सब किसी को अनुभव में नहीं आते, जानने में नहीं आते। अज्ञानी तो मान भी नहीं पाते कि हम सब जगह हैं। वो तो तीर्थे दाने जपे जगे काष्टे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। वो तो मानने को भी तैयार नहीं होते कि ईश्वर सब जगह है। गोरखनाथ कहते हैं कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, आ कोई कहे गोलोको है, आ कोई कहे शिव नगरी में साहब भ्रम भ्रम भूल गुहिला है। कोई कहते हैं कि परमात्मा बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहते हैं गोलोक में रहते हैं, आ कोई कहते हैं शिव नगरी में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं। कहते हैं सब भ्रम में फंसा हुआ है, सब भूल में है। कहाँ रहता है? कहा सब जगह रहता है, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहा सब जगह रहता है, और जो सब जगह रहता है तो हम में भी रहता है, हम में भी रहता है। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने कहा बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, खंभा में बांध दिया और कहा बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, तो क्या कहा था प्रहलाद ने?
हम में तुम में खड़ग खम्भ में, कहा हम में भी है तुम में भी है, जिस खंभे में बांधे हो इस खंभे में भी है, और जिस तलवार से मुझे काटने के लिए आ रहे हो उस तलवार में भी है। तो कहा कि तो पहले तुम्हारा खंभा वाला परमात्मा को मारते हैं। खंभा में जैसे मारा, भगवान नरसिंह रूप लेके प्रकट हो गए। एक रूप बनाया, रूप बनाया ना। क्यों रूप बनाया? क्योंकि उसके वरदान की मर्यादा को रखनी थी। उसने वरदान ले लिया था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न दिन में हो, न रात में हो, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न दानव, न देवता, किसी से नहीं। और इतनी व्यवस्था किया वो मृत्यु से बचने के लिए, है ना, इतनी व्यवस्था किया बचने के लिए। तो उसको वरदान ऐसा था तो भगवान एक रूप बना लिए। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान ही थे, नरसिंह एक रूप था, किसी ने धारण किया था। जो धारण किया वो ईश्वर थे। इसीलिए ना गोस्वामी जी कितना सुंदर कहते हैं, यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई, असोई सोई रूप दिखावई आप होई न सोई। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित परम अति प्राकृत नर अनुरूप। वो चरित्र कर रहे थे किसका? अवतार ग्रहण करके, और जब जैसी आवश्यकता थी वैसा रूप बना लिया। जैसे नाटक में या आजकल के सिनेमा में देखेंगे कि एक ही आदमी कभी सिपाही बन गया, कभी चोर बन गया। अगले फिल्म में चोर है तो इस फिल्म में सिपाही है। किसी फिल्म में पिता का रोल में, किसी फिल्म में भाई बन गया। जब जैसा उसको रोल मिला उस तरह का उसने वेश बना लिया। जमींदार का रोल मिला तो डॉक्टर का रोल मिला, वकील का रोल मिला, वैसा वेशभूषा धारण कर लिया। लेकिन वो आदमी ना वकील है, ना डॉक्टर है, ना टीचर है, ना पुलिसमैन है। वो जो है सो कुछ और है। तो उसी तरह ईश्वर, उसी तरह ईश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार अनंत सत्ता प्रकृति के कण-कण में समाया हुआ है, भक्त के कल्याण के लिए कोई रूप बना लिया, लेकिन वो रूप नहीं है। रूप में छिपा हुआ अरूप है। किस तरह से? तो कहा वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। एक ही हवा जो बाहर बह रही है समान रूप से, यही हवा निराकार हवा है। इस हवा का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई आकार नहीं है। लेकिन वही हवा जब फुटबॉल में डाल दीजिएगा तो फुटबॉल का आकार ले लेती है। वहां का रास्ता छोड़ के बैठिए, आप लोग आगे आइए, रास्ता छोड़ के बैठिए। चलो आगे आके बैठो, रास्ता छोड़ देना है। अच्छा, अगर उसी को गुब्बारा में डाल दीजिए तो गुब्बारे जैसा हो जाएगा। मतलब जैसा पात्र है, बर्तन है, वैसा आकार लेगा, लेकिन वो है निराकार। बाहर की हवा अंदर की हवा एक ही है, पर एक हवा सीमा में है और बर्तन के आकार का दिख रहा है, लेकिन वो आकार अपना उसका है नहीं कुछ। और साइकिल के ट्यूब में डाल दीजिए तो चक्राकार हो जाएगा, गुब्बारे में गुब्बारा का आकार का बेलनकार हो जाएगा, फुटबॉल में उसके जैसा गोलाकार हो जाएगा। लेकिन हवा निराकार है, पात्र के अनुसार वो रूप धारण कर लेता है।
उसी तरह परमात्मा सब जगह है। आदमी में, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब में है निराकार, लेकिन पकड़ के रखा हुआ है। लगता है कि इसमें ऐसा इसमें ऐसा, नरसिंह भगवान में नरसिंह जैसा, राम में राम जैसा, तो कृष्ण में, लेकिन वो अंदर में है, वो निराकार है। तो जब जैसे सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए, भक्त के कल्याण के लिए जरूरत पड़ा, भगवान उस तरह का रूप बनाए, लेकिन रूप ईश्वर नहीं था। रूप में जो आया था वो ईश्वर था। उस में को जो नहीं पहचानेगा उसका भला नहीं होगा। भला इन द सेंस कि उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, उसके जीवन से दुख का अंत नहीं होगा। तो नरसिंह रूप बनाना पड़ा, क्योंकि उसको मारना ही था ऐसे रूप से जो अब धरती पर नया था। नरसिंह फिर कोई बना नहीं, दूसरा रूप आया नहीं, एक नई योनि ही बना दिया उन्होंने। अब बस पकड़ लिया, गोद में लेटा दिया, घर के डोढ़ी पर ले जाकर। शाम का समय था, नाखून बड़ा बड़ा ऐसे निकाला और कहा कि सुनो, तुम्हारा वरदान क्या है? तुम्हारा वरदान क्या था? कि न धरती में न आकाश में, तो कहाँ हो? गोद में। न धरती है न आकाश है, न दिन में न रात में। इसको क्या बोलते हैं? दिन की रात, शाम, दोनों से बाहर। न कहा था आदमी, न देवता, न दानव। बोलो ये कौन सा भेष है? शरीर आदमी का, चेहरा सिंह का, नरसिंह। ये तीनों में से कुछ है? कहा कि नहीं। कहा ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो ये क्या है? देखो, नाखून अस्त्र है कि शस्त्र है? अस्त्र शस्त्र मतलब समझते हैं? एक होता है फेंक के मारने वाला और एक होता है हाथ से। तो एक फेंक के मारे, अब एक बिना फेंक के, में तलवार है, हाथ से मारते हैं। बंदूक की गोली, तीर जो है वो फेंक के मारते। तो कहा उनमें से किसी से नहीं। तो ये नाखून क्या है बताओ? न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून है। कहा कि जो जितना तुम मांगा था सब हो न गया, तुम्हारा पूरा वरदान कंप्लीट है। कहा कि जी, पेट चीर दिया, मर गया। फिर नरसिंह भगवान जो है अपने जहां से आए तो वहां विलीन हो गए। अब एक लड़का कश्मीर में, एक बच्चा जा रहा था, एक आदमी बोला कि ये बताओ तो कि दिया में प्रकाश कहाँ से आया? ये प्रकाश कहाँ से आता है? तो लड़का बोला कि हमको तो नहीं पता कहाँ से आता है। कहा कि क्यों नहीं पता है तुमको कि कहाँ से आता है प्रकाश? पता होना चाहिए कि प्रकाश कहाँ से आया, किस कान से प्रकाश। तो लड़का दिया में फूंक मार दिया, अब दिया बुझ गया। तो कहा कि अब तुम बताओ कि प्रकाश गया कहाँ? प्रकाश गया कहाँ, तुम बताओ। तो कहा प्रकाश गया कहाँ? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कहा तुमको क्यों नहीं पता है कि कहाँ गया? अरे जहां से आया था वहीं चला गया। हाँ, अब कहाँ से आया था तुम पता करो, वहीं चला गया। तो नरसिंह भगवान कहाँ से आए थे, राम कहाँ से आए थे, कृष्ण कहाँ से आए थे? जहां से आए थे वहीं चले गए। तो कहाँ से आए थे? तो इसीलिए ठीक ठीक ईश्वर को समझना चाहिए। देखिए, पांडव भगवान कृष्ण के साथ थे ना, जब अभिमन्यु मारा गया तो बहुत दुख हुआ सबको। भगवान कृष्ण जब गए, भीष्म पितामह जो बानों की सैया पर थे उनके दर्शन के लिए, तो भीष्म पितामह के आंख में आंसू की धारा बहने लगे। अश्रुधार देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आप जैसे वीर पुरुष के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता। भीष्म पितामह ने कहा
कि बानों की सैया मुझे नहीं रुला रहे कृष्ण, मैं तो इस बात से रो रहा हूं कि मैं तुम्हारी लीला को कुछ नहीं समझ सका। तो उन्होंने कहा, क्या, कौन सी लीला? कहे कृष्ण, तुम साक्षात नारायण हो, जिसकी एक संकल्पना से ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। यह विश्व ब्रह्मांड एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं कि संकल्प मात्र से यह पूरा विश्व ब्रह्मांड तुमने बनाकर खड़ा कर दिया। और एक संकल्प हो जाए कि यह सृष्टि लय हो जाए तो लय हो जाती है। जिसके संकल्प से विश्व बनकर खड़ा हो जाता, ये अनंत ब्रह्मांड बन के खड़ा हो गया। और सब एक निश्चित नियम से अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। सूर्य अपने समय से चल रहा, पृथ्वी अपनी गति से चल रही। कहीं ड्राइवर है? कहीं ड्राइवर है? मैं जब पढ़ता था ना, हमारे कॉलेज में सर पढ़ा रहे थे जो विज्ञान के नियम सब फिजिक्स में। एक दिन मैंने पूछा कि सर, इतने सारे जो नियम प्रकृति में हैं, चलो गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी में है, कुछ गिरा नीचे आया खींच लिया, ये जो सारा नियम है ये प्रकृति में, तो नियम तो आप लोग सब बताते हैं, लेकिन नियम के नियामक जो है उसके बारे में कभी नहीं बताते। आखिर ये सब नियम है तो कोई नियम बनाने वाला तो होगा। स्कूल का नियम बनता है तो बैठ के टीचर बनाते हैं, ऊपर मंत्री जी बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं ना, वहां से नियम नीचे आता है। तो नियम तो सर पढ़ाते हैं, गुरुत्वाकर्षण में गुण है, किसी चीज को अपनी ओर खींचता है। बट ये गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, इस गुरुत्वाकर्षण का निर्माता कौन है? कौन है जो एकदम निश्चित नियम पर, निश्चित समय पर पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे और 27 सेकंड, कितना है 22 सेकंड में एकदम से पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। स्पीड कम न ज्यादा। हमारे गाड़ी में तो ब्रेक भी लगता है, तेल भी खोजता है, ड्राइवर भी होना चाहिए। कौन चला रहा है? इसकी गति एकदम करोड़ों वर्ष से एक समान गति से चल रही है और एकदम समय पर पहुंच जाते हैं, है ना? आप सोचिए कैसा मशीन है। तभी गुरु महाराज कहते हैं एक यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, यंत्र की तरह है। आज कह देता है ज्योतिष वैज्ञानिक, कह देता है कि 6 महीना बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, इतना बज करके इतना मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य की अपनी गति है, चंद्रमा की अपनी गति है, पृथ्वी की अपनी गति है। अब बिना 1 सेकंड लेट किए ठीक टाइम पर 6 महीना के बाद एक सिद्ध में तीनों चले जाएंगे और ग्रहण लग जाएगा। अब बताइए कि कौन है नियंता इस नियम का? आप नियम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन नियम के नियामक के बारे में कभी नहीं चर्चा करते। कोई तो नियामक होगा। देखिए, तो कहते हैं वो अध्यात्म का विषय है। भाई नियम पढ़ लोगे, नियामक को नहीं जानोगे, नियम नियंता को नहीं जाने तो सारा पढ़ा हुआ नियम आपका काम नहीं आएगा। 14 भाषाओं के एक समान विद्वान थे राहुल संस्कृत्यायन, लेकिन अंतिम समय में वो इतने उनकी स्मृति खोई वृद्धावस्था में, और वो बीमारी हो जाती है ना, स्मरण खो जाता है। ऐसी स्मृति खो गई कि राहुल संस्कृत्यायन हिंदी भी नहीं पढ़ पाते थे, क को नहीं जान पाते थे कि ये क इसको कहा जाता है। ए को ए पहचानने की भी स्मृति खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम भूल रहे हैं, वो तो ये भी भूल गए थे। और यहाँ तक कि उनकी सेवा में जो थे वो कहते थे कि अगर संस्कृत्यायन जी और 1-2 साल जीवित रह जाते तो शायद वो ये भी भूल जाते कि वो राहुल संस्कृत्यायन है।
इतनी स्मरण चली गई। तो संसारिक ज्ञान कितना भी अभी आपको हो जाए, इस ज्ञान का कुछ भी मत समझिए। कब ईश्वरीय लीला से एक तार ढीला होगा, पागल हो जाइएगा, है ना। आरा के वशिष्ठ नारायण सिंह कितने बड़े गणितज्ञ थे, थोड़ा सा बेचारे का एक तार ढीला हुआ, पागल हो गए, जहां तहां भीख मांग के खाने लगे, सारा खत्म। इसीलिए संसारिक कोई भी चीज पर इतराव मत। ईश्वर ने दिया है तो संसार की सेवा में लगाओ, नहीं तो बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, और बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव अकेला आया जग में और अकेला जाता। तो यंत्र की तरह देखिए यह कैसा ईश्वरीय खेल है। किसी का मजाल है कोई आदमी बना दे, ऐसे व्यवस्था है। महान यंत्र की नाई। तो उस नियामक को जो नहीं जानता है वो सारी नियमों को विज्ञान का पढ़ ले, लेकिन विज्ञान के नियम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। नियामक को जाने बिना सबल समझ महधूर, सारा समझ आपको चला गया, बेकार व्यर्थ हो गया। बाद में आप रोएंगे। आइंस्टीन रोया था जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है। न्यूटन को अफसोस हुआ था कि जिंदगी भर मैंने केवल कंकड़ पत्थरों के बारे में जानते रह गया, लेकिन उनके नियम के नियामक को जानने का प्रयत्न नहीं किया। आज मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। आइंस्टीन मृत्यु शैया पर जब था, बड़े बड़े लोग उसके दर्शन करने आते थे, विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और एक पत्रकार ने कहा कि आइंस्टीन आप अगले बार भी वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? तो आइंस्टीन ने उस पत्रकार से कहा था कि नो, आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और वेदर देयर इज एनी रीइंकार्नेशन और नॉट। मैं नहीं जानता ईश्वर होता है या नहीं, मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म है या नहीं, बट इफ देयर इज गॉड एंड इज देयर एनी रीइंकार्नेशन, आई एम प्रेइंग दैट गॉड प्लीज वोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन। मैं उस ईश्वर से कहूंगा कि दोबारा तुम उसको साइंटिस्ट मत बनाना, वैज्ञानिक मत बनाना। उस पत्रकार ने कहा कि आश्चर्य की बात है, जिस विज्ञान ने तुमको भगवान के रूप में दुनिया में पूजित चर्चित कर दिया, इज्जत सम्मान दिया, ईश्वर की तरह तुम हो गए हो, उस विज्ञान से तुम्हें ऐसी नफरत क्यों? कहा कि जिस एक तत्व के इस शरीर में रहने से आइंस्टीन दुनिया की बड़ी बड़ी खोज करके जगत पूज्य हुआ है, वह क्या तत्व है जो इस शरीर से निकलते ही आइंस्टीन मिट्टी का ढेला मात्र रह जाएगा और इसकी कोई पूछ नहीं होगी, लोग दफना देंगे या जला देंगे। तो उस तत्व को मैं नहीं जान सका जो तत्व के निकलते ही सब समाप्त हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जीवन व्यर्थ चला गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर परम तत्व जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, वही सर्वेश्वर सर्वाधार, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, उस सृष्टि को संचालित करने वाला, सृष्टि को एक नियम में रखने वाला है। क्या कमाल है, देख लीजिए उनका। गुलाब का फूल देखिए कितना सुंदर है, एक ही बगल में दूसरा गेंदा का फूल पीला है ना। आपको हम कहते हैं गेंदा को गुलाब बना दीजिए, गुलाब को गेंदा बना देंगे। देखिए क्या खूबसूरती है उनकी। एक ही जमीन पर नीम गाड़ दीजिए, वहीं बगल में आंवला गाड़ दीजिए, वहीं बगल में आम गाड़ दीजिए, तीनों को एक रस आप जल दीजिए। एक मिट्टी है, एक जल है, एक खाद है, बड़े हुए। अब बताइए तो क्या कमाल की बात है कि तीनों के तीन लक्षण प्रकट हो गए, है ना। आपके मोटर लगा हुआ है इनके घर में, पानी ऊपर ले जाना है, कैसे ले जाते हैं? मोटर से ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? मोटर से ले जाते हैं ना, ऐसे चढ़ा लेंगे पानी। नारियल के पेड़ पर इतना ऊपर नारियल लटक रहा है, उसमें कौन पानी पहुंचाया? वहां कौन सा मोटर लगा हुआ है बताइए कि कौन सा मोटर है कि 50 फीट ऊपर नारियल का टंकी में पानी भर जाता है। ये कैसी विचित्र रचना है।
ये रचना ईश्वर की है। अदृश्य सत्ता, विज्ञान में जैसे जैसे आप डूबते चले जाओगे वैसे वैसे अंत में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य की अपनी छोटेपन का एहसास होने लगता है और किसी विराट सत्ता का ज्ञान होने लगता है। कोई विराट सत्ता है जिसके सामने हम तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो ज्ञान में डूबने से अपनी अज्ञानता का बोध हो जाता है, और जब अज्ञानता का बोध होता है तब मनुष्य ईश्वर की ओर मुड़ जाता है कि नहीं, कोई सत्ता है, उसके सामने हम तुच्छ हैं। उसी को जान लो तो कल्याण होगा। रक्षक को चिन्हे बिना अंत होएगी हानि। जब तक उस रक्षक को नहीं जानोगे सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की परख करनी है। तो मैं कह रहा था कि देखिए, ईश्वर स्वरूपता अनंत है, वह संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाला और संचालन करने वाला सबका स्वामी है। उस ऐसे सर्वव्यापक अनंत परमात्मा की भक्ति करना है। ठीक ठीक ईश्वर को जाने बिना ईश्वर के नाम पर किसी और की भक्ति भी करने लगेंगे, और लोग ज्यादा भटकाते ही हैं, ज्यादा भटकाते भरमात्मे ही हैं ईश्वर के नाम पर। जहां तहां आपको है ना, यहाँ चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, वहाँ चढ़ाइए, वहाँ चढ़ाइए, चढ़ाते रहिए। इसीलिए महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई सुनो, शिवम देहे प्रतिष्ठित, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, तीर्थ में जप यज्ञ में काष्ठ पाषाण की मूर्तियों में भगवान को ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, हैं सब जगह, लेकिन जब भी मिलेंगे तो आपके अपने अंदर मिलेंगे, अपने अंदर मिलेंगे। इसीलिए आज तक जिसने भी ईश्वर को खोजा है, पाया है, अपने में पाया है। निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोजिए। अपने में खोजने के तरीका संत बताते हैं। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरे पीयू भी घटी अंतरे। हरि व्यापक सर्वत्र परखावे नहीं। परमात्मा सब जगह है लेकिन देखने में नहीं आते। क्यों नहीं देखने में आते? क्योंकि जिस स्थिति में हम परमात्मा को देखेंगे वो स्थिति हमारी अभी नहीं है। आप अगर सोए हुए हैं, स्वप्न में हैं, और घर में सब सामान सामने पड़ा हुआ है, स्वप्न में आप रहेंगे तो घर की वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जागेंगे तब देखेंगे। और जो स्वप्न में देख रहे हैं वो क्या है? स्वप्न में जो कुछ देख रहे थे, जब स्वप्न देखते हैं तो लगता है कि स्वप्न देख रहे हैं। किसी को कि हम सपना देख रहे हैं, सपना में हाथी खदेड़ता है तो कैसा लगता है? धड़कन बढ़ी रहती है, जगने पर भी बढ़ी रहती है ना। सांप खदेड़ रहा है तब कैसा लगता है? लगता है कि सपना देख रहे हैं, सपना का सांप है, आओ आओ आओ, सपना का हाथी है, आओ, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं सही लगता है। जागते हैं तब हाथी गायब हो जाता है, सांप गायब हो जाता है, सामने जो है वो है। ये संसार इसी तरह परमात्मा की अलौकिक माया है, स्वप्न है। और अभी जहां आप हैं वहां जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। संत लोग कहते हैं जरा जागिए, जागिए, मोह निशा सब सोअनिहारा, देखिए सपन विविध प्रकारा। यही जग जामनी जागे जोगी, परमारथी परपंच भी होगी। जागिए, जागिएगा तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। कहीं से खाली नहीं है, कहीं से खाली नहीं है। आंख खुल गई, सामने सूर्य है। अमेरिका जाकर सूर्य देखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में यही, अमेरिका में यही, इंग्लैंड में यही, सब जगह यही सूर्य है। वैसे परमात्मा सब जगह है। ये तो एक जगह है और देखते हैं वो सब जगह है, कहीं से खाली ही नहीं है, आकाश की तरह। उस
सर्वव्यापी ईश्वर को देखने के लिए संत लोग और समस्त वेद उपनिषद उपदेश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदमी इस ज्ञान को जानते ही नहीं, इसको समझते नहीं हैं। उनको बस इतना ही लगता है सुबह उठो, कौन इतना झंझट करे, सुबह उठो थोड़ा प्रणाम उणाम कर लिया, नहा लिया, अगरबत्ती घुमा लिया, भगवान का भजन हो गया। तो आपके जीवन से दुख का भी काम खत्म होने वाला नहीं है। मैं कह रहा था कि देखिए भीष्म पितामह रोने लगे कि भगवान तुम सर्व समर्थ नारायण हो, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है कि जो पांडव आपके शरण में है, पांडव आपके शरण में है। और कितना आश्चर्य है यह। वहां पर भीष्म पितामह ने कहा है कि जिसके ऐशना मात्र से यह विश्व ब्रह्मांड बनता है, संचालित होता है और एक नियम में चलता है, कोई इस नियम का भंग नहीं करता। जिसके एक संकल्पना मात्र से यह विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, वे ही नारायण यदुवंश में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। पांडवों के मित्र, सखा और रिश्तेदार हैं। फिर भी मुझे पांडवों के जीवन से दुखों का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अंत दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए उनके सगे सबसे प्यारा पुत्र, जो आपका सबसे प्यारा एकलौता भांजा अभिमन्यु मारा गया है, उसी महाभारत में, उसी कुरुक्षेत्र में, और आपने रक्षा नहीं की। सर्व समर्थ नारायण आपने रक्षा नहीं की। मैं आपकी लीला को प्रभु कुछ नहीं समझ पाया, और इसलिए मेरी विद्वत्ता, इतने शास्त्रों को पढ़ा पर आपकी लीला को कुछ नहीं समझ पाया प्रभु। इसीलिए मेरी अज्ञानता पर, मुझे अपने बुद्धि की अल्पता पर आंसू आ रहे हैं कि हे नारायण, तुम्हारी लीला न समझ सका। जीव का दुख कब अंत होगा प्रभु, जब इतने सानिध्य में रहने वालों का नहीं, अपने सगों का नहीं, अपनी बहन की कोख उजड़ गई और आप कुछ नहीं किए, आपने कुछ नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, यह संसार ऐसा ही है। मैं तो यहाँ स्वयं जब आया तो कैद खाने में जन्म लिया। मेरे माता पिता कैद में थे और हमारे जन्म से पहले ही हमारे कई भाइयों के हमारे मामा ने हत्या कर दी थी। इस संसार में सबको दुख होता है। यह दुखालय है पितामह, दुखालयम, संसार दुखों का घर है। इसीलिए संसार में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि आग के पास बैठोगे और चाहोगे गर्मी न मिले, हिमालय में जाओगे और सोचोगे ठंडा से बचे, कैसे होगा? संसार में रहोगे और दुख ना हो, ये कैसे होगा? यहाँ तो सबको दुख होगा, सबको दुख होगा। यहाँ भगवान राम आते हैं, हे मृग, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोते हैं और ऐसे रोते हैं कि माँ सती उनको देख करके भ्रमित हो जाती है। कह रही भगवान है तो पत्नी के लिए रो रहा है। और भगवान ने कहा कि रो नहीं रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ कि यहाँ हम भी आके रो रहे हैं। तुम किस खेत की मूली हो कि तुम बिना रोए चले जाओगे? हम रो रहे हैं, तुम बिना रोए चले जाओगे? हमने जो संसार बनाया उस संसार में बनाकर हम आकर उसी संसार में हम रो रहे हैं। तुम तो एक साधारण सा जीव हो और तुम सोचते हो दुनिया में हम रहें और सुखी रहें, हमको दुख ना आए। असंभव, असंभव। हाँ,
दुख आए और दुख हमको ज्यादा दुखी न कर सके, ऐसा संत के ज्ञान से बन जाना संभव। दुख तो आएगा, सूरज है तो ताप तो रहेगा ही, लेकिन जिनके पास गुरु महाराज के ज्ञान की छतरी होगी वो सूरज के ताप को सब जैसा महसूस नहीं करेगा। दुनिया से कांटों को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन पैर में जूता जो पहन के चलेगा वो कांटों से बच तो जाएगा। रक्षा तो होगी लेकिन गुजरना तो पड़ेगा कांटों से। कंकड़ पत्थर से होके गुजरेंगे, जूता आपके पैर की रक्षा करेगा, आपको असुविधा कम होगी, लेकिन गुजरना तो होगा। जीवन में दुख से सबको गुजरना है। राम को गुजरना है, कृष्ण को गुजरना है, सीता को गुजरना है, सती को गुजरना है, हम सबको गुजरना है। लेकिन सब गुजरते हुए एक समान दुखी सुखी नहीं होंगे। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी उसको ज्ञान से भोगेंगे, अज्ञानी रो रो के भोगेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ज्ञानी यही सोच के भोगते हैं कि हमारा ही कुछ किया हुआ था, ईश्वर की कृपा से भोग लिया, अब खत्म हो गया। तो संत लोग इस दुनिया में आकर उपदेश करते हैं और कहते हैं कि भक्त बन के रहोगे तो दुख आएगा, भगवान की कृपा से दुख कम अनुभव होगा। एक आदमी स्वप्न देखने लगे कि जब मैं सुख के दिन में था तो देखता है कि हम और भगवान दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं और पीछे पीछे ढेर सारा संसार चल रहा है, रिश्ते नाते सगे संबंधी सब चल रहे हैं। कहा ना गालिब ने कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये अपने बन जाते जब पैसा पास होते हैं। देखता है कि बहुत सारे रिश्तेदार आगे पीछे चल रहे हैं, बहुत सारे पैरों के निशान हैं और साथ साथ भगवान के पैरों के निशान हैं। कुछ दिनों के बाद उसके सारे व्यापार रोजगार चौपट हो जाता है, गरीबी आ जाती है, दुख का दिन आ जाता है। तो देखता है कि पीछे सब पैर के निशान खत्म हो गए, साथ चलने वाला जब देखता है कि यहाँ भी निशान खत्म हो गया। भगवान से कहता है, हे ईश्वर, सुख में तो संसारी अपने होते हैं, दुख में साथ छोड़ जाते हैं। जब मैं दुख में था तो आपने भी क्यों साथ छोड़ दिया? आप तो साथ नहीं छोड़ते, आप तो दुख में सुख में सब में साथ देने वाले, आप क्यों छोड़ रहे? भगवान ने कहा, बेटा हमने साथ नहीं छोड़ा, हम तो तुम्हारे साथ ही थे। कहा साथ थे तुम, पैरों के तो दो ही निशान है सिर्फ, तो आप कहाँ थे? भगवान ने कहा, बेटा वो जो दो निशान है पैर के वो मेरे हैं, तेरे नहीं है। तो कहा फिर मेरे पैर के निशान क्यों नहीं है? कहा बेटा जब तुम दुख में आया, तुमने मुझे सुख में सुमिरा था तो मैं साथ में था, साथ साथ चल रहा था। जब दुख का क्षण आया तो मैंने समझा कि सुख में भी तुमने मुझे भूला नहीं, तो दुख में तुमको ज्यादा दुख न पहुंचे इसीलिए मैं तुमको गोद में उठा लिया था। वो निशान मेरे हैं, तुम तो गोद में थे, तो तुम्हारे पैर के निशान कहाँ से आते? तो कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब किया करे, दुख में करे न, सुख में करे न कोई। आज जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है? दुख आएगा भी तो भगवान की गोद में रहेंगे, भगवान की गोद में आपको कोई कुछ कर सकेगा, सुरक्षित आपकी यात्रा तय हो जाएगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान के गोद में भक्त होता है, उसकी रक्षा होती है। लाख उपाय करके हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि वो किसकी गोद में था? ईश्वर की गोद में था। हमको ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की गोद में बैठना है।
उस ईश्वर की भक्ति करनी है जो सब जगह होता है, सब जगह होता है। प्रहलाद के पास यही ज्ञान था कि हम में तुम में खड़क कम में सब जगह सर्वनिवासी सदा लेपा, इसलिए कहीं भी गया उसकी रक्षा हो गई। इसी सर्वव्यापी ईश्वर का भक्त बनना है। उस सर्वव्यापी ईश्वर का भक्ति कैसे करोगे? इसके लिए संत लोग बताते हैं ईश्वर सब जगह है। उस सर्वव्यापी निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर में ही उसको ढूंढना है। उसकी युक्ति यही है उसकी भक्ति के लिए कि आप साधन भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, फैले हुए चित्तवृत्ति का सिमटाव कीजिए। उसकी पूजन की विधि में 4 साधनाएं हैं। मंत्र का जप करिए, मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। आप जिसमें आपकी आस्था है रूप का ध्यान, मंत्र का जप, उस मंत्र से संबंधित। राम राम कर रहे हैं, भगवान राम का रूप। कृष्ण कृष्ण जपते हैं, भगवान कृष्ण का रूप। ठीक है, जिस मंत्र को जपते हैं उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। और ये 2 काम के बाद मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो गया तब अब आपको 2 मूल काम करना है, जिसके कारण नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। जिस योग माया के आवरण में रहने के कारण परमात्मा के सब जगह होते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं, वो योग माया हट जाए, है ना। हम और आप हैं, बीच में पर्दा होगा तो देख पाएंगे। पर्दा को हटा दीजिए, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता कटुक मचनबन बोल रहे। कहते घूंघट का पट खोल रहे। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जो आंख आत्मदृष्टि जिससे परमात्मा को देखते हैं ना, उस वो आंख हमारी बंद है। उस आंख को पाने के लिए साधना करनी होगी, साधना करनी होगी, तब वो आंख खुलेगी। कौन सी साधना है? तो यही मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति योग और शब्द योग, नाद योग। अंतर ज्योति, अंतर नाद। तो मंत्र जप और किसी रूप का ध्यान ये कोई आपको बता देगा, लेकिन यहाँ से यात्रा का शुभारंभ है, यह अंत नहीं है, है ना। आप स्कूल में गए, कल स्कूल जाते हैं ना, तो पढ़ाई शुरू होता है पहली क्लास में, लेकिन खत्म वही नहीं होता है। उसी तरह बाहरी पूजा पाठ, बाल वर्ग है, मंत्र जप, जहाँ से दीक्षा शिक्षा लिए असली स्कूल वहाँ से शुरू होता है। आंगनबाड़ी में भी आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं केवल और दीक्षा नहीं लिए हैं, तो आंगनबाड़ी में से स्कूल में भी नहीं गए हैं। क्योंकि भगवान राम ने कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग जब करते हैं तो पहला क्लास में आते हैं, समझे ना। और जिस दिन दीक्षा शिक्षा लिए, अब आपकी असली पढ़ाई शुरू हुई है, ऊंचे क्लास में गए हैं, तब ठीक ठीक आप साधन भजन करेंगे, सही भक्ति में लगेंगे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु हो ही के ज्ञान, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाइए, रामायण की पंक्ति कहती है बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। तो संत सदगुरु बताते हैं कि मंत्र का जप कीजिए। अपने मन से भी आप राम राम जप सकते हैं, लेकिन पुसाही बाबा कहते थे अपने मन से भगवान का नाम जप करना किसी को ढेला मारना है, बंदूक की गोली है, और गोली किसी को फेंक के मारोगे तो क्या करेगा वो?
ढेले ना है, और राइफल से मारोगे तब गोली अपना काम करेगी। उसी तरह अपने मन से कोनो भगवान को पूज रहे हैं, देखा देखी पूजा कर रहे हैं, कोई नाम जप रहे हैं, समझिए कि किसी को ढेले मार, दुख को ढेला मार रहे हैं। तो ढेला मारने से दुख रूपी दुश्मन मरता है। मिट्टी का ढेला फेंक के मारिए, थोड़ा सा चोट करेगा, हल्का दुख आपका घट जाएगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। दुश्मन मरेगा जब वो गोली राइफल से निकलेगी, दुख मरेगा जब वह मंत्र सदगुरु के मुंह से निकलेगा, तब वह काम करेगा आपके, वह ईश्वर का नाम काम करेगा तब। अब जपिए दीक्षा लेके, तब देखिए खेला। गुरु महाराज कहते हैं, अरे गुरु से दीक्षा लेकर जप करना, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब ले नशानी अब न नसई हो, अब पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। चिंतामणि एक रत्न है, जिसके पास रहता है ना, वो उसके जीवन की सब चिंता चली जाती है, निश्चिंत हो गया। जिसके जीवन में चिंता ना हो वो सुखी होगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो मांगोगे मिल जाएगा। उसी तरह गुरु मंत्र कल्प वृक्ष की तरह होता है। तुम ठीक से दीक्षा लेकर के नियम से जप करके देखो, संसार की कोई शुभकामना तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। भरोसा और विश्वास करके देखो, इसको जप करके देखो, कोई शुभकामना अधूरी नहीं रहेगी। कहा, मैं एक बार नहीं 3 बार कहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी। सत्संगी आदमी भूखमरुआ नहीं होता है, याद रखिएगा। आज गरीब है, नियम से करने लगेगा, कुछ दिन के बाद ईश्वरीय व्यवस्था है। एक बाबा थे पूज्य दल बहादुर बाबा, बहुत ऊंचे सिद्ध संत थे, बड़ी ऊंची साधना थी। गुरु महाराज के शिष्य थे नेपाल के। उनको इंजेक्शन पेट में दे रहा है। मैं क्या कहा, देखिए भक्त कैसा होता है। भक्ति करते करते भक्ति का नशा जब चढ़ जाएगा ना, तब पोस्त भंग भक्ति मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। किसी आदमी को बीमारी है, उसको नशा देते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो उसको पता नहीं चलता है ना। कहते हैं शरीर को शून्य कर दिया। गुरु महाराज का हार्मोनिया का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर बोला कि इनको इथर देकर नशा देके बेहोश करेंगे तब ऑपरेशन करेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, मैं जीवन में कभी नशा नहीं किया हूँ, तो अब 80 साल की उम्र में नशा नहीं करूँगा। तो डॉक्टर बोले, चीरेंगे ना महाराज हरनिया तो बहुत कष्ट होगा, बिना बेहोश के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, कितनी देर लगेगा ऑपरेशन करने में? कहा कि करीब 35-40 मिनट। कहा, आप निश्चिंत होकर ऑपरेशन कीजिए। अब बोल के गुरु महाराज स्थिर हो गए। और वही जो मैं कह रहा था ना कि आगे ज्योति और नाद योग की साधना, बिंदु और नाद ध्यान, जब ये साधना साधक करता है ना, तो अपने शरीर में फैली हुई चेतन धार को समेट लेता है। जैसे आप सोते हैं ना, आंख कान खुली रहती है, कुछ सुनते हैं कि कोई गाली दे रहा है कि बड़ाई कर रहा है, क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि चेतन की धार कान से सिमट गई, आंख से सिमट गई। नाक के पास गुलाब भी रख दे तो भी सुगंध नहीं जाएगा। कि जो महसूस करने वाला था वो यहाँ से अपने को समेट लिया, और समेट करके वो आंख से नीचे कंठ में आ गया तो स्वप्न देखते हैं, और हृदय में चला गया तो गहरी नींद आ जाती है। 10 इंद्रियों से निकल गया तो स्वप्नावस्था, आंख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पैर गुदा लिंग रचना, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 रहते हैं जब स्वप्नावस्था रहती है। तो कान खुली है, सुन नहीं रहे, क्यों? क्योंकि चेतन सिमट गया। एक ही बिजली है ना, वही बिजली यहाँ से आवाज फैला रही है, और कहीं बल्ब जला रही है और कहीं पंखा नचा रही है, पर बिजली एक ही है। यंत्र जो जैसा है उसमें उसी अनुरूप काम कर रही है। वैसे ही एक ही चेतन तत्व है, एक ही चेतन जब फैलता है ना शरीर में, तो कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से स्वाद
आंख से देखना, त्वचा से ठंडा गर्म का ज्ञान होता है। सिमट गया, सब जगह से सिमट गया, सब निश्चेष्ट। बिजली भागी, पंखा बल्ब एक ही साथ सब गायब होता है कि नहीं होता है? तो बिजली कहाँ से आई है? वो भाग गई। जीव दोनों आंखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में रहता है, शिव नेत्र में, वहीं से फैलता है शरीर में। किस तरह से? वेद व्यास जी कहते हैं गुणात आलोकवत। पहला उदाहरण दिया, कैसे फैलता है? कहा देखो बल्ब जलता है रूम में एक जगह पर, प्रकाश कितना जगह होता है? पूरे कमरे में। सूर्य कहाँ है? एक जगह आकाश में। उनकी रोशनी फैल गई है पूरा संसार में। जहां तक रोशनी फैली है वहां तक की दुनिया में प्रकाश है। तो यहाँ पर जीव रहता है जागृत अवस्था में, ज्ञानमय पदार्थ। जब वह शरीर जड़ शरीर में आता है तो वह जड़ शरीर माइक बल्ब की तरह जड़ प्रकाशमय हो जाता है, विस्तार करने लगता है, हवा देने लगता है, सारी इंद्रियां काम करने लगती है। यहां से उसकी बिजली फैलती है, चेतन की धार फैलती है शरीर में। और जब चेतन के धार को सोते हैं ना तो सिमट जाती है सब जगह से, सिमट के कंठ में आ गई। तो कंठ में आने से मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव के साथ रहता है। मन के साथ रहने से मन अनेक तरह की कल्पनाओं की दुनिया में घूमता है, जिसको स्वप्न कहते हैं। और हृदय में जब जाते हैं ना तब मन भी सो जाता है, इसीलिए सपना भी खत्म हो जाता है, गहरी नींद। तो कहते हैं कि देखिए इसको, इस भेद को समझिए। आप बहुत चिंतित थे और सो गए तो आपको चिंता रहती है, शांति आ जाती है ना। बहुत परेशान है किसी बात को लेकर के, डॉक्टर दवाई दिया, नींद आ गई, सो गए, सब भूल गए। बिना दवा के भी नींद आ गई, सब भूल गए, चिंता खत्म। जगेंगे तो फिर चिंता पकड़ लेगा। महापुरुष लोग कहते हैं इसको नमूने को समझो आप कि ये क्या चीज है। नीचे की ओर आते हो, ऊपर की ओर जाते हो, ज्ञान बढ़ते जाता है। यहां से ऊपर उठो, यहां से ऊपर आंख बंद करने में जो अंधेरा देख रहे हो ये पहला पर्दा है। इस पर्दे को पार करो, ऊपर प्रकाश का पर्दा है, प्रकाश का तल है आपके अंदर। शरीर में प्रकाश है तभी गर्मी है। जब वो गर्मी निकल जाती है ना तो ठंडा हो जाते हैं, आप कहता है मर गया ही। पैर से मृत्यु काल में चेतन का सिमटाव पैर की तरफ से होता है, इसीलिए पहले पैर ठंडा होता है। लोग पैर छूते हैं, कहते हैं जो आराम, तलवा उलवा ठंडा होने लगा, मतलब चेतन सिमटने लगा, निकलेगा। हाथ पैर समेट रहा है, निकल के भागेगा। तो मरने के समय होता है। जीवन काल में योगी पुरुष मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान करने के बाद इंद्रियों के समस्त फैली हुई चेतनमयी धारों को समेट करके जहाँ केंद्र है 10वां द्वार शिव नेत्र, वहां केंद्रित करते हैं। जैसे केंद्रित करोगे फैली हुई चीज को ऊपर उठ जाएगा, ये स्वाभाविक है। फैले हुए अनाज को समेटिएगा तो ऊपर की ओर उठेगा, वैसे फैले हुए चेतन धार को समेटेंगे ऊपर की ओर फैलेगा। कैसे समेटते हैं? इसी के सिमटाव के लिए कहते हैं पहला साधन है मंत्र जप, उससे ज्यादा सिमटाव होगा। रूप के ध्यान में, रूप में भी मन जितना रूप है फैला हुआ है, पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा? जो सिमटाव का अंतिम बिंदु है। अंतिम सबसे छोटा क्या चीज होता है? वो बिंदु होता है। बिंदु इसी को कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होता है। बिंदु कैसे बनता है? का दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है दाहिनी आंख से निकल रही है, तो आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये फैली हुई है, बहुत दूर तक जाती है। ये रेखा किसको कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई हो, मोटाई चौड़ाई ना हो। बोर्ड पर न बिंदु बना सकते हो न रेखा बना सकते हो। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा थ्योरम, उसमें लिखा हुआ है सपोज ABC इज ए ट्रायंगल, माना कि ABC एक त्रिभुज है। भाई जब 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं तो फिर माना क्यों? कल्पना किया। कल्पना क्यों किया? क्योंकि जो रेखा आपने खींची है वो रेखा काल्पनिक है, उसमें लंबाई केवल नहीं है, उसमें मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसलिए वो रेखा काल्पनिक है। और जब तक असल नहीं है उसका नकल होगा? कभी नकल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। असल है तो नकल है। मैं कलकत्ता में था, उस समय आसाराम जी पकड़े गए थे, जेल चले गए। अब हम वहाँ बैठे हुए थे, 3 प्रोफेसर बैठा हुआ है, अपने में बात कर रहा है। एक हमको देखा, एक कहता है कि आप महात्मा है जी, तो हाँ, तो कुछ सुनाइए ज्ञान की बात। दूसरा कहता है, अरे छोड़ो, सब नकली है। अब आजकल सब नकली महात्मा है, सब नकली है। तो हम उसको बोले कि सब नकली कैसे हो सकता है, कुछ तो असली होगा। नहीं नहीं, सब नकली है। हम बोले तब इतना कैसे चल रहा है महात्माओं का कारोबार? तो कहता है का कि लोग बेवकूफ है। हम बोले सुनो, दुनिया में आप ही एक होशियार नहीं हो और सब बेवकूफ है। एक बात बताओ, 400 का 300 का नकली नोट देखे हैं आप? 600 700 का नकली नोट देखे हैं? तो बोला कि नहीं। हम बोले 500 का, उस समय 1000 का नोट चलता ही था। हम बोले 500 का 1000 का नकली नोट देखे हैं? तो हाँ देखे हैं। हाँ देखे हैं, बहुत देखे हैं। क्यों देखे हो? 500 का नकली क्यों है, 1000 का नकली क्यों है? ये 300 400 600 700 800 900 का नकली क्यों नहीं है, बताओ? तो कहता है इसका असली नहीं है तो नकली कैसे होगा? हम बोले कि असली है तब नकली है, बिना असली के नकली नहीं हो सकता है। उसी तरह जब तक असली संत नहीं है तब तक नकली का दुकान नहीं चल सकता है। हाँ, ये बात सही है कि एक बार आदमी नकली के चक्कर में फंस जाता है तो असली को भी, ये नोट को ऐसे लाइट में देखता है कि देखो रे भारत ठीक है कि नहीं, लाइन ठीक है कि नहीं, चांदी वाला रेखा है कि नहीं, जांच परख करता है। उसी तरह कोई एक बार नकली संत के फेरा में फंस जाता है तो असली को भी कहता है कहीं वो नकली तो नहीं है, तो उसको फिर आगे पीछे से देखता है। अच्छी बात है, आगे पीछे से जांच लेना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, गुरु जान के करना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। इसमें दो मत नहीं है, जांच परख करके गुरु करना चाहिए। तो देखिए, तो असल है तो नकल है, तो वो रेखाएं नकल है। असली रेखा कहीं होगी तब नकल हुआ है, असली बिंदु है तो कहीं नकल हुआ है। संत लोगों ने कहा असली बिंदु हम बताते हैं, असली रेखा हम बताते हैं। असली रेखा कहाँ है? अध्यात्म शास्त्र ने कहा, कहते हैं ना, जहाँ से भौतिक विद्या चुप हो जाती है वहाँ से अध्यात्म विद्या का शुभारंभ होता है। आँख के ऊपर की विद्या है। कहते हैं दोनों आंखों से निकलने वाली दृष्टिधार जो है वो सीधी है, इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। अगर तनिक भी चौड़ाई मोटाई होती तो इतने सारे लोग हमको आप नहीं देख पाते, आपकी आंख आपस में दृष्टि की धारें टकरा जाती और हम तक नहीं आ पाती। अब उसमें मोटाई नहीं है इसलिए वो टकराती ही नहीं है। तो दोनों आंखों के दृष्टि धारें जो है वो एकदम से रेखा है, ये असली रेखा है। और इन दो असली रेखाओं का जहां मिलन होगा वहां असली बिंदु प्रकट होगा। यही असली युक्ति है। वेद भगवान ने इसी को ध्यान कहा है, परम ध्यान। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। वह तेजस स्वरूप बिंदु की उत्पत्ति कैसे होती है? कहा दोनों रेखाओं को मिलाइए, एक हो जाएगा। कैसे मिलाओगे दोनों के दृष्टिधारों को? कहा दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दूर एक। असली दीक्षा यही है, असली अध्यात्म यही है। इस ज्ञान को नहीं जाना तो सब ज्ञान अज्ञान हो गया, कोई काम नहीं आएगा। तो दोनों दृष्टिधारों को एक करने की युक्ति, इसी को दृष्टि योग की साधना कहा है वेद में। तो उस परम पिता परमात्मा को जानना चाहते हो तो ओम जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावर्त। उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहली बात है कि बुद्धि योग करो, सत्संग करो, क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करोगे ज्ञान नहीं होगा। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीरथ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरो भवजल
पारवे। करी सतसंग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सतगुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चा ही कच्चा। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, समझ में नहीं आती कि धर्म क्या है, समझ में नहीं आता कि ईश्वर क्या है, समझ में नहीं आता कि भक्ति क्या है। परिणाम क्या होगा कि भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना टरे। भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे, हिय कि नैन क्यों फोर डारी। मेरे सतगुरु मार्ग बतलाया हो, आन दयाल की सेवा त्यागी, अज अविनाशी ध्याया हो। अजन्मा अविनाशी सर्वव्यापक सत्ता का ध्यान करने की विधि बताते हैं। तो कहते हैं मंत्र जप करो, रूप ध्यान करो और तब दृष्टि योग करो। दोनों दृष्टि की धारों को आपस में जोड़ोगे। ये जुगल दृष्टि की धारों जोड़ने की एक युक्ति है, इसी को दीक्षा में बताया जाता है कि नासाग्र का कैसे ध्यान किया जाता है, किस तरह से दृष्टि के धारों को एक करके और 10वां द्वार सुषुम्ना शिव नेत्र को खोला जाता है। जैसे वो दृष्टि की धारें आपस में मिलेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, चमकता हुआ बिंदु आपको ज्योतिर्मय बिंदु अंदर में प्रकट होगा। उस बिंदु के प्रकट होते ही दिव्य दृष्टि खुलेगी, अंधकार का पर्दा हट जाएगा, प्रकाश में चले जाओगे। और ऐसे सिमटाव होकर के इस अवस्था में जो चला गया है वह स्वर्ग नरकादि लोगों को प्रत्यक्ष देखता है, देवताओं को प्रत्यक्ष देखता है, और आप और हमारे मन के अंदर चल रही हर गतिविधि पर उसकी ठीक नजर रहती है। मन की बात को जानता है, जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपाए बंद। वो मन की गति को भी जानता है, कौन मन में क्या सोच रहा है। वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दिया था ना उसको, संजय को, तो वो कहता था कि मन में अर्जुन विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है वो भी वो वहीं से जान जाता था। ऐसे जान जाते हैं लोग, ऐसे जान जाते हैं। तो चेतन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है जब दोनों दृष्टि की धारें मिलती है। पिंड से ब्रह्मांड चले गए, कान खुला है नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने अपने को सिमट करके ऊपर कर लिया। स्वप्न में नीचे आ जाते थे, नींद में नीचे आते थे, कान खुली है नहीं सुन रहे हैं, और ध्यान में ऊपर चले जाते हैं, कान खुली है नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अंतर दोनों में ये होता है कि ऊपर उठेंगे तो आनंद के सागर में चले जाएंगे, आनंद के सागर में, और उस अंदर के सुख का एक बार अनुभव हो जाने के बाद जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। और दुख का कारण जो है पाप, सर्व पापः प्रमुच्यते, सारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप धुल गया, ये तीर्थ में जाके नहीं धुलेगा, याद रखिएगा। चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्था स्नान शुद्धति सत्सोपी जल धोतम सुरा भांडम युवा सूची। बोतल में दारू के बोतल को सील पैक करके दुनिया का सब तीर्थ में डुबकी लगाइए और ढक्कन खोल के देखिएगा, दुर्गंधी नहीं जाती है। वैसे बाहर का तन कितना भी धो लीजिए, भीतर चित्त का मैल प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति रूपी हृदय के जल से जब तक अपने हृदय को नहीं धोइएगा, विकार दूर नहीं होगा, वो मैल दूर नहीं होगा। तो इस तरह से साधन करके अंदर में जाते हैं, ज्योति योग करके, बिंदु ध्यान करके, तब जाकर दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य लोक दिखता है। और वहां से नाद साधना है। स्फोटवाद का सिद्धांत विज्ञान में है, बिग बैंग थ्योरी, जिससे संपूर्ण संसार की स्थिति बनी। साउंड है ना, लाइट एंड साउंड फिजिक्स का मुख्य चैप्टर। तो लाइट एंड साउंड संसार में है तो संसार है, लाइट एंड साउंड बॉडी में है तो बॉडी है, बॉडी से लाइट एंड साउंड निकला, बॉडी 5 तत्व का 5 तत्व में सड़गल के खत्म। जिस दिन परमात्मा की मौत से लाइट एंड साउंड संसार से निकला, संसार प्रलय हो गया। यही सिद्धांत है विज्ञान का। अपने अंदर के लाइट को पहले पाइए और तब अपने अंदर के साउंड को पाइएगा। संत लोग कहते हैं कि पहले बिजली चमकती है तब बादल की कड़क सुनाई देती है, गड़गड़ाहट। वैसे ही आंख बंद करके ज्योति योग की साधना करोगे, जब प्रकाश होगा तो प्रकाश के बाद परमात्मीय ध्वनि भी सुनाई देने लगी। गर्जत धमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे।
वो परमात्मीय धुन सुनाई देने लगेगी। उस धुन को सुनते हुए ता धुन भजत मिलो निज प्रभु से आवागमन नसाई हो। अंतर में जाएंगे ईश्वरीय धुन सुनाई देने लगेगी। उस धुन में चुंबकीय गुण है। जैसे पृथ्वी का चुंबकीय गुण वस्तु को नीचे खींच लेता है, वैसे ईश्वर के शब्द का चुंबकीय गुण जीव को परमात्मा में खींच के पहुंचा देता है। प्रकर्षण नये तुष्माना मोक्षम इति प्रणव। ये असली बोध, असली ज्ञान। इस तरह की साधना करेंगे, जीवन से दुख निकल जाएगा और आनंद में आप आ जाइएगा, आनंद में आ जाइएगा। तो मैं कह रहा था कि देखिए, भगवान की भक्ति करने वाले को संसार में भी दुख नहीं होता है, संसार में भी दुख नहीं होता है। एक रेलवे की स्टेशन मास्टर थे, वो पूज्य दल बहादुर बाबा को कह रहे थे, मैं इसी प्रसंग को कह रहा था कि देखिए,